हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप अपनी अटेंडेंस दीजिए। नाम, फोन नंबर, मेल आईडी। इसी के साथ ही आपको जो 1 से लेकर 20 तक आपका जो नंबर है उसके साथ अपनी अटेंडेंस दीजिए ग्रुप के अंदर। आते रहिए, ज्वाइन होते रहिए और अपने साथ नाम, फोन नंबर, मेल आईडी और जो नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है ग्रुप ग्रुप में उसके साथ अपनी अटेंडेंस दीजिए ग्रुप में। मैं दोबारा रिपीट करूंगी। जो भी क्लास में आते रहिए, ज्वाइन होते रहिए। नाम, फोन नंबर, आपकी मेल आईडी, जो आपको ग्रुप में नंबर प्रोवाइड करवाया गया है 1 से लेकर 20 तक है आपका जो नंबर है उसके साथ आप अपनी अटेंडेंस दीजिए। प्लीज सबसे पहले अपनी अटेंडेंस दीजिए। नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, जो आपको ग्रुप में नंबर प्रोवाइड किया गया है 1 से लेकर 20 तक जो आपका नंबर है उसके साथ अपनी अटेंडेंस दीजिए। फास्ट एवरीवन। जो आपको ग्रुप में 1 से लेकर 20 तक आपका जो नंबर दिया गया है उसके साथ अपनी अटेंडेंस दीजिए। नाम, फोन नंबर, मेल और जो आपका नंबर है 1 से लेकर 20 तक। एवरीवन फास्ट। अपना नाम, फोन नंबर, मेल आईडी और 1 से लेकर 20 तक जो आपको नंबर दिया गया है ग्रुप के अंदर उसके साथ अपनी अटेंडेंस दीजिए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगी। जो ग्रुप में आते जा रहे हैं अपना नाम, फोन नंबर, मेल आईडी और जो 1 से लेकर 20 तक आपको जो नंबर प्रोवाइड किए गए हैं ग्रुप के अंदर उसके साथ अपनी अटेंडेंस दीजिए। एवरीवन फास्ट। अपनी अटेंडेंस, नाम, फोन नंबर, मेल आईडी 1 से लेकर 20 तक जो आपको नंबर प्रोवाइड करवाए गए हैं ग्रुप के अंदर दिए गए हैं उसके साथ अपनी अटेंडेंस दीजिए। मेल आईडी, फोन नंबर, नाम। प्लीज अपनी अटेंडेंस, नाम, फोन नंबर, मेल आईडी 1 से लेकर 20 तक आपको जो नंबर दिया गया है उसके साथ अपनी अटेंडेंस दीजिए।
इसी के साथ ही जिसको नंबर नहीं मिला है, जैसे कि नीरज भारती जी है, उनको नंबर नहीं दिया गया है, तो आप अभी इस वक्त क्लास ले लीजिए। क्लास लेने के बाद आप ग्रुप में लिखिए आई एम इन। दोबारा रिपीट करूंगी, आप ग्रुप में मैसेज करिएगा अपने नाम के साथ, फोन नंबर, मेल आईडी के साथ, लिखेगा आई एम ए इन, तो आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके एवरीवन। जिसको नंबर नहीं मिले हैं, जिन्हें नंबर नहीं मिले हैं, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, ग्रुप के अंदर लिखेगा आई एम ए इन, तो आप उनको नंबर मिल जाएंगे। अभी तो आप क्लास ले सकते हो। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हेलो एवरीवन। दोबारा रिपीट करूंगी, प्लीज अपनी अटेंडेंस, नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, जो नंबर आपको ग्रुप में दिए गए हैं 1 से लेकर 20 तक, उसके साथ अपनी अटेंडेंस दीजिए। जिन्हें नंबर नहीं मिले हैं वो ग्रुप में लिखिए आई एम ए इन, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अभी तो आप क्लास ले सकते हो। इसी के साथ ही गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आपको काफी बार ग्रुप में बताया जा रहा है कि आप इस ग्रुप से, यानी कि आपको नए ग्रुप का लिंक इस ग्रुप में आपको दिया गया है। आपने देखा भी होगा नए ग्रुप का लिंक आपको इस ग्रुप में मिला है, तो आप नए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही गाइस, थर्सडे से, यानी कि थर्सडे से इस ग्रुप में क्लासेस की लिंक नहीं दिया जाएगा। क्यों, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि काफी सारे इस ग्रुप में लोग हैं जो इनएक्टिव है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ना ही क्लास ले रहे हैं। तो उन लोगों को हम हटा के नए ग्रुप का जो लिंक आपको सेंड करा है, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। क्योंकि उसी ग्रुप में हम अब से क्लासेस का लिंक सेंड करेंगे। यानी कि आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे। इन 3 दिन में जो रेगुलर क्लास ले पा रहा है, रेगुलर क्लास ले रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को नए ग्रुप में भेजा जाएगा। यानी कि जो लोग एक्टिव है, शुरू से लेके एंड तक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एक्टिव हैं, वो नए ग्रुप का जो लिंक आपको दिया गया है इस पुराने ग्रुप में, जो आप ज्वाइन कर रहे हो उस ग्रुप को, उस नए ग्रुप को, लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें एक्टिव रही है। आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है। दोबारा रिपीट करूंगी, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे। थर्सडे के बाद इस ग्रुप में कोई भी लिंक क्लास का नहीं दिया जाएगा, और साथ ही किसी भी तरह की आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो नए ग्रुप का जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, एक्टिव रहिए। उसी के साथ ही उस नए ग्रुप में जो लोग इनएक्टिव हैं, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, साथ ही ना ही क्लास ले रहे हैं, उनको वहां से हमें खुद फोर्सफुली हटा देंगे। एक्टिव रहिए, क्लास लेते रहिए। प्लीज मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है। आज ट्यूसडे है, कल वेनेसडे, सिर्फ कल कल का दिन है। नए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ ही नए ग्रुप में आपको आने वाली क्लासेस का लिंक उसके अंदर दिया जाएगा। चलिए, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जो लोग इनएक्टिव है, क्लास नहीं ले पा रहे हैं, क्या उन्हें उस ग्रुप से, नए ग्रुप से, 16 वाले ग्रुप से हटा देना चाहिए या नहीं? प्लीज अपनी राय भी बताइए, क्योंकि आपकी राय भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्लीज एवरीवन, चैट बॉक्स में यस, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो लोग इनएक्टिव है, क्लास नहीं ले रहे हैं, उनको ग्रुप में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? एवरीवन फास्ट, आपकी राय भी जानना बहुत जरूरी है। प्लीज, क्योंकि उस ग्रुप में से भी हम लोगों की छांटेंगे, जो लोग इनएक्टिव है, क्लास नहीं ले रहे हैं, उन्हें हम खुद ही ग्रुप से हटा देंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों को रखेंगे जो एक्टिव है, क्लास रेगुलर ले रहे हैं। थर्सडे से आपको उसी ग्रुप के अंदर लिंक मिलेगा, और जो जो ग्रुप आपको शुरू से लेकर अब तक चला आ रहा है, उस ग्रुप को हम खुद बंद कर देंगे। क्योंकि लोग रिस्पॉन्स तो दे नहीं रहे, इनएक्टिव है, इस वजह से। थैंक यू एवरीवन, मैं देख पा रही हूँ चैट बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन, आपकी राय भी बहुत जरूरी है हमारे लिए।
तो थर्सडे से आपको न्यू ग्रुप के अंदर क्लास का लिंक मिलेगा, तो उस ग्रुप में आप एक्टिव रहिए। आपके पास ट्यूसडे और वेनेसडे 2 दिन का टाइमिंग है। उसके बाद आप नए ग्रुप में ज्वाइन होइए, और फिर आप उसमें लिंक आपको सेंड कर देंगे, तो आप क्लासेस ले सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था कि आपकी राय भी बहुत जरूरी है, तो कमेंट चैट बॉक्स में मैं देख पा रही हूँ प्रीति जी ने लिखा है यस उन्हें निकाल दो। तो वहीं हीरो जी ने भी लिखा है कि नहीं रखना चाहिए। इसके बाद दिशा जी ने भी कहा है कि यस निकाल देना चाहिए। इसके बाद सोनू कुमार जी ने लिखा है मैम जो क्लास नहीं ले रहा है उसको ग्रुप से निकाल देना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, आपकी राय भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब नए ग्रुप में उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जो लोग एक्टिव है, क्लासेस रेगुलर दे रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपको अब काफी टाइम से आप क्लासेस चारू मैम से ले रहे थे, तो आपको चारू मैम की क्लासेस कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। जी कृष्णा जी का भी मैसेज आया है कि मैम तभी तो डिफरेंसेस पता चलेगा, सबको निकाल देना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, आपके कमेंट्स बहुत जरूरी है। चारू मैम की क्लासेस आपको कैसी लगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका चारू मैम के साथ, उनकी क्लासेस के साथ, चैट बॉक्स में बताइए। यस मैं देख पा रही हूँ। सोनू कुमार का बेस्ट, यस यस। कृष्णा जी का भी बेस्ट, प्रदीप जी का भी बेस्ट, हिरोज जी का भी अच्छा पढ़ाते हैं, प्रीति जी का भी बहुत अच्छा, बेस्ट। चलिए, अच्छा लगा आपका फीडबैक लेके। आज की जो क्लासेस होने वाली है, थैंक यू एवरीवन, आपका फीडबैक लेके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए, आज की जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। क्या किसी ने पहले ड्रॉप शिपिंग का नाम सुन रखा है? चैट बॉक्स में बताइए अगर किसी ने ड्रॉप शिपिंग का नाम सुन रखा है। नहीं, ओके नहीं। यस सोनू कुमार का यस, यस मैम। ओके, नहीं, यस, यस। चलिए, काफी लोगों का मैसेज आया है कि यस, और कुछ लोगों का मैसेज आया है नहीं, मतलब आधे लोगों ने ड्रॉप शिपिंग का नाम सुन रखा है और आधे लोगों ने ड्रॉप शिपिंग का नाम नहीं सुन रखा। चलिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि जिन्होंने यस करा है, ड्रॉप शिपिंग के बारे में वो क्या जानते हैं? अगर किसी को बताना हो तो मैं अनम्यूट कर सकती हूँ उन्हें, हैंड राइज कीजिए। किसी को ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता हो कि वो क्या जानते हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में? एवरीवन, चैट बॉक्स में लिखिए किसी को पता है ड्रॉप शिपिंग के बारे में तो। एवरीवन, किसी को ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता है कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है या किस तरीके से काम करती है? चैट बॉक्स में लिखिए एवरीवन। मतलब आप ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से काम करती है मैं आपको बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा ही प्रोसेस बताऊंगी, ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हमारे लिए काम आती है, क्या क्या होता है ड्रॉप शिपिंग में। जी सोनू कुमार जी ने कहा है कि किसी भी प्रोडक्ट को हम एक वेबसाइट बनाकर सेल करना। ओके, ओके। थैंक यू सोनू जी अपना बताने के लिए। और कोई एवरीवन, किसी को ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता हो? एनीवन? जो ग्रुप में ज्वाइन हो रहा है, प्लीज मैं दोबारा रिपीट करूंगी, अपना नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, जो आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है उसके साथ अपनी अटेंडेंस दीजिए। सामान बेचने ऑनलाइन, हीरो जी ने कहा है सामान बेचना ऑनलाइन। ओके। चलिए, मतलब कि क्लास में पता है कि और ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से काम करती है। ओके। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ ड्रॉप शिपिंग के बारे में। कोई भी डाउट्स हो
आप पूछ सकते हो। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ओके एवरीवन, पहले हम समझ लेते हैं। आज की क्लास में मैं आपको ड्रॉप शिपिंग का ओवरव्यू दूंगी। सिर्फ मैं आपको समझाऊंगी कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, मैं ओवरव्यू दूंगी। आने वाली क्लासेस में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा ड्रॉप शिपिंग प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो, किस तरीके से आप सेल आउट कर सकते हो, मतलब प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, किस तरीके से प्रोसेस है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। आज की इस क्लास में मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगी। ओके एवरीवन, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आपको यानी कि आपको एक ऑनलाइन स्टोर बनाना पड़ता है। उसके अंदर आपको प्रोडक्ट को मार्केटिंग करनी होती है, यानी कि प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग करते हो, प्रमोट करते हो। ड्रॉप शिपिंग में आप इसमें, जैसे कि आप प्रमोट करते हो, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपको सिर्फ उसकी मार्केटिंग करनी है, प्रमोट करना होता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। अब बात करते हैं, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में आता है और ड्रॉप शिपिंग में आता है। पहले तो मैं आपको ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है मैं वो क्लियर कर देती हूँ, फिर बाद में आपको मैं ड्रॉप शिपिंग पर आती हूँ। ठीक है। ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स में आपको ऑनलाइन बिजनेस करना होता है, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स दोनों में होता है। लेकिन ई कॉमर्स में क्या होता है, आपने ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वेयर हाउस लेना पड़ेगा। यानी कि आपको सामान रखने के लिए पहले एक रूम चाहिए। साथ ही गाइस मैं भी आपको ये भी बताऊंगी कि कितना कितना मतलब आपका मनी लगेगा, आपका बजट कितना लगेगा दोनों चीजों में, ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में, ताकि आप अच्छे से समझ सको इस। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग आप कम बजट में भी अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो मुकाबले ई कॉमर्स के। ओके एवरीवन, क्लियर है आपको? चैट बॉक्स में बताइए एवरीवन फास्ट। आगे क्लास में शुरू करते हैं, फिर मैं डिफरेंसेस बताती हूँ आपको कि यस यस फिर मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी कि ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में क्या फर्क है और कितना बजट लग सकता है दोनों में। ठीक है। चलिए पहले तो हम बात करते हैं ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स में क्या होता है, जैसे कि आपने ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है, सबसे पहले तो आपको जगह चाहिए। जगह चाहिए यानी कि आपको वेयर हाउस चाहिए सामान रखने के लिए। ठीक है एवरीवन, सामान रखने वेयर हाउस चाहिए। आपने 25,000 में आपने क्या करा है, एक वेयर हाउस परचेज कर लिया, उसका आपको रेंट देना है, तो 25 तो यही हो गए। ठीक है, आपने रेंट ले लिया, फिर 2 मंथ का एडवांस लगता है, आप इसका भी प्लस करते जाइए, यानी कि इंक्लूड करते जाइए। फिर इसका 2 मंथ का वो हो गया, तो टोटल क्या हो गया, 75,000। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूंगी। सबसे पहले तो आपको एक वेयर हाउस चाहिए, वेयर हाउस में सामान रखने के लिए। ठीक है, वेयर हाउस का क्या हो गया, सबसे पहले क्या आया, रेंट। रेंट आया, फिर 2 महीने का आपने एडवांस दिया, फिर वो प्लस कर लीजिए, यानी कि क्या हो गया, 75,000। इसके बाद क्या करना, आपने रूम तो ले लिया, जगह तो ले ली, फिर उसको किस तरीके से आप अपने हिसाब से उसको मैनेजमेंट करना चाहते हो, सजाना चाहते हो अपने स्टोर के मुकाबले, क्योंकि इसमें आपको क्या रखना है, स्टॉक रखना है। स्टॉक मतलब आप सामान जो खरीद के लाओगे, वहां पे आपको उसको स्टॉक करना है। आपने जैसे कि लाइटिंग कर ली, उसको अपने कलर के मुताबिक आपने उसको डिजाइन कर लिया, लाइटिंग हो गई, पेंट का खर्चा हुआ, लाइटिंग, बिजली पानी का खर्चा इंक्लूड करते ही रहेगा कि कितना पैसा लगेगा ई कॉमर्स में। फिर मैं उसके मुकाबले ई कॉमर्स का समझाऊं, सॉरी, इसके मुकाबले में मैं आपको ड्रॉप शिपिंग का समझाऊंगी। ठीक है, वेयर हाउस ले लिया, फिर आप उसका रेंट हो गया, 2 मंथ का आपने एडवांस दिया, उसका हो गया, लाइटिंग हो गई, फर्नीचर जो आपको चाहिए, लैपटॉप डेस्कटॉप चाहिए आपको, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर पानी का बिल हो गया। ओके एवरीवन, वाटर पानी का बिल हो गया, फिर उसके अंदर सामान चाहिए आपको काफी तरीके, जिस तरीके से आप मैनेज करना चाहते हो, ये सब खर्चे हो गए इसके अंदर। इसी के साथ ही सबसे पहले फिर इसके बाद क्या करोगे आप, मार्केट जाके सामान खरीदोगे बल्क में, यानी कि आपको स्टॉक लाके रखना है, तो फिर स्टॉक रखोगे, इसका खर्चा हो गया। ठीक है, फिर आपने सामान खरीदा, वो खर्चा हो गया। ध्यान से सुनेगा कि खर्चा क्या क्या लग रहा है ई कॉमर्स में। ठीक है, उसका खर्चा हो गया। फिर आपको सामान परचेज करना है, उसके लिए आपको पैकेजिंग चाहिए, पैकेजिंग चाहिए, किस तरीके से आप पैकेजिंग करना चाहते हो, उसका खर्चा हो गया। ठीक है, मैंने आपका क्या क्या खर्चे बताए हैं, रेंट का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पानी का, जो जो सामान उसके अंदर आप ला के रहोगे,
किस तरीके से आप मैनेज करना चाहोगे उस रूम को, किस तरीके से आप सजाना चाहोगे, उसका खर्चा हो गया। प्रोडक्ट आप लाए, उसमें स्टॉक रखा, ठीक है। आप पैकेजिंग कर रहे हो खुद, पैकेजिंग भी करवा रहे हो, वो हो गई। इसी के साथ ही अपनी कुरियर वाला हायर करा, जो आपका प्रोडक्ट डिलीवर करेगा कस्टमर तक, उसका खर्चा हो गया। यानी कि ई कॉमर्स में आपका सारा ऑलमोस्ट बजट 3-4 लाख लगेगा, ये मैं कम से कम बता रही हूँ। ई कॉमर्स में हाई इन्वेस्टमेंट लगती है। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, ई कॉमर्स के अंदर हाई इन्वेस्टमेंट लगती है इसके मुकाबले ड्रॉप शिपिंग के। यानी कि आपको वेयर हाउस का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, आप बल्क में सामान खरीद के लाते हो वो है। सबसे डोमेन है, डोमेन भी जरूरी है। जीएसटी लगता है ई कॉमर्स के अंदर, उसका खर्चा हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका ई कॉमर्स में 3 से लेकर 4 लाख का लग रहा है, मैं कम से कम बता रही हूँ, ज्यादा भी लग सकता है। ये तो हो गई ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में आपको इन्वेंट्री चाहिए, स्टॉक रखना है, आपको डिलीवरी भी देखनी है, पैकेजिंग भी देखनी है। अगर आप सामान लेकर आ रहे हो, सामान दे रहे हो, कितना, मतलब कितने प्रोडक्ट आपके पास है स्टॉक में, कितने जा रहे हैं, उसके लिए आपको सीए भी रखना है, क्योंकि आपका हिसाब सीए तो रखेगा, फिर उसका खर्चा हो गया। ये ऑलमोस्ट सब कुछ लगा के 3 से 4 लाख रुपए, मैं कम से कम बता रही हूँ, इससे ज्यादा भी लग सकता है। इसलिए ई कॉमर्स में हाई इन्वेस्टमेंट लगती है। ये तो बात कर ली हमने ई कॉमर्स के बारे में। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, जो हमारा है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में जो आपका यानी कि बजट लगता है, वो सिर्फ लगता है 3 चीजों में। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, ड्रॉप शिपिंग में आपका बजट लगता है, वो लगता है 3 चीजों में। सबसे जरूरी, डोमेन। डोमेन के बिना आपका ऑनलाइन बिजनेस अधूरा है, आपका स्टोर अधूरा है, आपका काम अधूरा है। डोमेन, आप प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, मार्केटिंग करोगे, उसका लगता है। और तीसरा, आप शॉपिफाई करोगे, परचेज करोगे, उसका लगता है। स्टार्टिंग में तो शॉपिफाई पर आप 3 मंथ के लिए आप 20 रुपए में परचेज कर सकते हो। इसके बाद आपको 2400 या फिर 2500 में आपका लग सकता है। डोमेन के बारे में बात करूँ तो डोमेन आपका 1000 का या 1200 के बीच में आप डोमेन परचेज कर सकते हो। दोबारा रिपीट करूंगी, ड्रॉप शिपिंग में आपकी 3 चीजों में बजट लगेगा। डोमेन, आपका डोमेन परचेस करने में। दूसरा, आप मार्केटिंग कर रहे हो प्रोडक्ट की, क्योंकि आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो ड्रॉप शिपिंग में। ई कॉमर्स में क्या होता है, आप खुद खुद भी मार्केटिंग करोगे। यानी कि जो भी पूरा प्रोसेस है ए से लेके जेड तक, ई कॉमर्स में आपको पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो वही ड्रॉप शिपिंग में इसके अगेंस्ट, ड्रॉप शिपिंग में इसके मुकाबले आपको प्रमोट करना पड़ता है, डोमेन खरीदना पड़ता है, और आपका इन चीजों में इन्वेस्टमेंट लगता है। यानी कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस जीरो, यानी कि लो इन्वेस्टमेंट में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो। आई होप आपको ही समझ में आया हो। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको क्लियर है ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंसेस है। एवरीवन, अगर डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं आगे क्लास को बढ़ाती हूँ टॉपिक। थैंक ओके एवरीवन, एनीवन। ड्रॉप ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में डिफरेंसेस आपका क्लियर है? ठीक है, ओके एवरीवन। ओके, ज्यादातर लोगों का आया है, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आपको इन्वेंट्री की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको वेयर हाउस खरीदना नहीं पड़ता, आपको डिलीवरी की जरूरत नहीं पड़ती, यानी आपको डिलीवरी का झंझट, पैकेजिंग का झंझट, आपको कुछ नहीं देखना पड़ता। आप सिर्फ क्या करते हो, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, उसकी मार्केटिंग करते हो, लिस्टिंग करते हो। जितनी ज्यादा आप लिस्टिंग करोगे, उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। समझ गए? इसी के साथ ही गाइस, आप लो इन्वेस्टमेंट में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। साथ ही आप कहीं से भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। यानी कि आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप साइड बाय साइड अर्निंग करना चाहते हो, जनरेट करना चाहते हो, तो आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो कम इन्वेस्टमेंट में। सिर्फ आपका बजट लगेगा डोमेन में, प्रमोट करने में, और वेबसाइट बनाने में। इसके अलावा इसके मुकाबले तो आप ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा बजट है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो, और जल्द से जल्द अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद इसके साथ ही गाइस, कम इन्वेस्टमेंट लगता है, आपको इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, स्टॉक की जरूरत नहीं है, पैकेजिंग की झंझट नहीं है, डिलीवरी की टेंशन नहीं है।
तो इसलिए आप कम इन्वेस्टमेंट में एनीवेयर, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, आप अर्निंग करना चाहते हो, तो अपना ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। ओके एवरीवन, समझ में आया आपको? क्लियर है आपको यहाँ तक? सबका क्लियर है? कोई डाउट है किसी का? चैट बॉक्स में बताइए। ओके, यस क्लियर है। ओके, थैंक यू एवरीवन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अब ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से काम करती है। किसी को पता है कि ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस क्या है? एनीवन? किसी को पता है कि ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से काम करती है? मतलब उसका प्रोसेस क्या है ड्रॉप शिपिंग का? नो? ओके। ओके। ओके, चलो। चलो, मैं बताती हूँ आपको, किसी को टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी, ताकि आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस क्या है। बहुत इजीली लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? चलिए मैं शुरू करती हूँ। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे तीन लोगों को लूंगी, ए, बी, सी। मैंने यहाँ पे तीन लोगों को लिया, ए, बी, सी। ए कौन है? जिसके पास प्रोडक्ट है, जो इन्वेंट्री कर रहा है, स्टॉक रख रहा है, वो कौन है? ए। जिसके पास क्या है? प्रोडक्ट है, इन्वेंट्री कर रहा है वो, उसके पास डिलीवरी भी है, पैकेजिंग भी है। ठीक है? ए कौन हो गया? जिसके पास प्रोडक्ट है। अब बी कौन है? मैं। ठीक है? आप, जो आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है? ए और बी आपको समझ में आ गया। सी कौन है? कस्टमर। ठीक है? सी कौन है? कस्टमर, जो क्या करता है? ऑनलाइन शॉपिंग। ए हो गया जिसके पास प्रोडक्ट है, स्टॉक है, उसके पास इन्वेंट्री है। बी हम हो गए, जो हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। सी कस्टमर हो गया। ठीक है? ए बी सी समझ में आ गया आपको? अब क्या है? सी और ए एक दूसरे को नहीं जानते। ए और सी एक दूसरे को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि कस्टमर तो नहीं जानता, और ना ही जिसके पास ए प्रोडक्ट है वो भी नहीं जानता। अब इसका प्रोसेस क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। अब एक के पास क्या है? प्रोडक्ट है, उसके पास इन्वेंट्री है। अब क्या करा? कस्टमर को वेबसाइट पे गए, यानी कि मेरे स्टोर पे गए, शॉपिफाई पर गए। उन्होंने क्या करा? वहां पे उनको प्रोडक्ट को क्या आया? पसंद आया। क्या आया? प्रोडक्ट को पसंद पसंद आया। उन्होंने क्या करा? उसको बाय करने के लिए पूरा प्रोसेस करा और बाय नाउ कर दिया। ठीक है? अब उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी कस्टमर की, वो सीधा किसके पास आएगी? एनीवन? किसको पता है किसके पास आएगी? अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास आएगी? बी के पास आएगी या ए के पास आएगी? ओके, यस मैं देख पा रही हूँ। बी, ए, बी, राइट। ओके, बी, किशन जी का है बी, भावना जी का है बी, राइट। बी के पास आएगी, क्योंकि आप खुद क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो कस्टमर की डिटेल्स किसके पास आएगी? आपके पास आएगी। ए और सी एक दूसरे को क्या करते हैं? नहीं जानते। मेरे पास आ गई कस्टमर की पूरी डिटेल, कि कस्टमर ने क्या बाय करा है, क्या खरीदना चाहता है, कहाँ से है, कहाँ से उन्होंने ऑर्डर करा है, फोन नंबर क्या है। ठीक है? अब मैं सारी इंफॉर्मेशन किसको दे दूंगी? ए को, क्योंकि उनके पास क्या है? स्टॉक है, उनके पास प्रोडक्ट है। ठीक है? हमने सारी इंफॉर्मेशन उनको दे दी। इसके बाद क्या करा उसने? ए ने सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद प्रोडक्ट को डायरेक्ट सी के पास क्या कर दिया? पहुंचा दिया। सी के पास कस्टमर तक पहुंचा दे, क्योंकि हम हमें ना तो हम डिलीवरी देख रहे हैं, ना हम पैकेजिंग कर रहे हैं, ना हम हमारे पास स्टॉक है, ना ही हमारे पास इन्वेंटरी है। ओके एवरीवन, हमारे पास कुछ नहीं है, हम सिर्फ प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग कर रहे हैं। तो डिलीवरी का झंझट किसको लेना? किसके पास है? ए के पास है। तो हम बीच का क्या कर रहे हैं? हमें कुछ नहीं पता कि प्रोडक्ट कब डिलीवरी होगा, हम सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं। तो ए ने क्या करा? सी को डायरेक्ट उनका जो ऑर्डर था वो पहुंचा दिया। ठीक है? अब मैं इसका मार्जिन भी समझा देती हूँ, इसी के साथ ही मार्जिन कैसे
जैसे कि सप्लायर ने वो ऑर्डर 200 में खरीदा, 200 में क्या करा, 200 ने उसने ऑर्डर बता दिया कि इसकी मार्केटिंग मतलब 200 रुपये है। लेकिन मैं उस प्रोडक्ट को अपनी उस पे वेबसाइट पर 600 में कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, 600 में कर रही हूँ। और 600 में क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है। यानी कि जो मेरा मार्केटिंग का खर्चा है, जो मेरा मार्जिन लग रहा है, मैं अपना मार्जिन तो निकालूंगी। तो इसलिए जो भी मेरा मार्जिन लग रहा है वो मार्जिन मुझे मिलेगा, इसलिए वो प्रोडक्ट कितने में सेल आउट हुआ, 600 में। ठीक है। अब अब सी क्या करता है, सीओडी करता है, यानी कि डिलीवरी करता है, कैश ऑन डिलीवरी। तो पेमेंट करने के बाद पेमेंट किसके पास जाएगी, एवरीवन, एनीवन, पेमेंट किसके पास जाएगी अगर सी ने ऑर्डर करा तो, बी के पास या ए के पास, ए के पास। मत इंटेलिजेंट है मत सभी, वेरी गुड, ए के पास, वेरी गुड, ए के पास जाएगी। ठीक है। इसी के साथ ही क्या हो गया, ए के पास ने 600 का ऑर्डर कर दिया, ए के पास चला गया। सबसे जरूरी बात, ए के पास चला गया तो 200 का जो उसका प्रोडक्ट था उसको 200 रुपये अपने पास रख लिए। और जो बाकी मेरा मार्जिन लगा, मेरी जो मार्केटिंग लगी, जो भी मेरा लगा, वो मेरे पास 400 रुपये क्या आ गए, मेरे पास आ गया। ये मेरा क्या हुआ, मार्जिन हुआ। इसमें क्या होता है, आप कम चीजों को मतलब अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट को हाई रेट में बेच सकते हो और अपना मार्जिन भी आप इसमें कमा सकते हो। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि कस्टमर जब ऑर्डर करेगा तो ए है, वो 7 दिन में 7 दिन तक पैसा अपने पास रखता है। किसी का क्वेश्चन कि वो पैसा अपने पास क्यों रखेगा, वो पैसा अपने पास मतलब जो मार्जिन है। वॉइस नहीं आ रही है, हेलो, आपको वॉइस आ रही है, वॉइस क्लियर है एवरीवन आप सभी को। यस, चलिए ठीक है, थैंक यू। मैं बात करने वाली थी कि मार्जिन वो 7 दिन तक अपने पास इसलिए रखता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कस्टमर प्रोडक्ट को वापस कर देता है। तो इसलिए जब तक 3 से 4 दिन नहीं हो जाते, कस्टमर तक पूरी क्लियर नहीं हो जाता वहां का प्रोसेस पूरा 3 से 4 दिन, उसके बाद जो मार्जिन उसको खुद का होता है वो मार्जिन 200 रुपये अपने पास रखे। फिर जो बी का मार्जिन लगता है यानी कि 400 रुपये, वो 3 से 4 दिन के बाद उसको दे देता है। ठीक है एवरीवन। हमने तो बात करी ए बी सी। इसी के साथ ही दो लोगों को मैं इसके अंदर और इंक्लूड करूंगी। एक है मैन्युफैक्चरिंग, जो कि प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है। ए के अंदर एक और इंक्लूड हुआ मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोडक्ट को बना रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास तो है, ए के पास तो है, लेकिन वो आ भी कहाँ से रहे हैं, वो भी तो इंक्लूड होगा ना। क्योंकि जब प्रोडक्ट नहीं होगा तो वो भी कहाँ से सेल आउट करेगा। ओके एवरीवन, इसलिए ए में मैं जोड़ूंगी मैन्युफैक्चरिंग, जो कि प्रोडक्ट बना रहा है वो उसको दे रहा है। इसी के साथ ही बी के अंदर ए को जना ज्वाइन होगा, पांचवा वो है हमारा आखिरी, वो है शॉपिफाई, यानी कि हमारा ऑनलाइन स्टोर शॉपिफाई। शॉपिफाई पर हम अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, वहां हम अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। तो हमारे आज की इस मतलब इस आज के इसमें हम 5 लोग ज्वाइन हुए। ए, जिसके पास प्रोडक्ट है। बी, मिडलमैन जैसे कि मैं प्रोडक्ट को क्या कर रही हूँ, प्रमोट कर रही हूँ। सी, कस्टमर। फोर्थ कौन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो ए को दे रहा है। और पांचवा और हमारा कौन हुआ, शॉपिफाई, जो प्रोडक्ट हम शॉपिफाई पे क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो इसी तरीके जो पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा जो प्रोसेस चलता है, इसे कहते हैं हम ड्रॉप शिपिंग। एवरीवन आपको समझ में आया, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग। ए बी सी, दो लोगों को 5 जनों की जो पूरा प्रोसेस है, इसी का जो प्रोसेस चलता रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग। तो एनीवन किसी का डाउट हो तो पूछ सकता है। समझ में आ गया आपको ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से काम करती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो लोग ग्रुप में आए हैं प्लीज अपना नाम, मेल, फोन नंबर, जो आपको 1 से लेकर 20 तक नंबर दिया गया है उसके साथ अपनी अटेंडेंस दीजिए।
और जिनको नंबर नहीं मिले हैं, जिनको नंबर नहीं मिले हैं, वो ग्रुप में आई एम इन लिखिए, उनको नंबर मिल जाएंगे। चलिए, आपका क्लियर हो गया है। इसी के बाद एक ही वेबसाइट होती है? नहीं, एक ही वेबसाइट नहीं होती है। उसकी वेबसाइट नहीं होती है। वेबसाइट हम जो बनाएंगे, उसकी वेबसाइट होगी। वेबसाइट भी बहुत जरूरी है। सबसे क्लियर बात और कर दूं मैं, डोमेन बहुत जरूरी है हमारे लिए। डोमेन के बिना हमारी वेबसाइट अधूरी है। मैम, ड्रॉपशिपिंग कैसे और किस प्रोसेस से शुरू करते हैं हम? ड्रॉपशिपिंग कैसे और किस प्रोसेस से शुरू करते हैं? ड्रॉपशिपिंग किस तरीके से काम आती है, किस तरीके से प्रोसेस है, इसका मैं आने वाली क्लास में आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगी। आज मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। ओके, ओके गाइस, एनी एवरीवन, मैं सिर्फ आपको आज का मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। आने वाली क्लासेस में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर समझाऊंगी कि ड्रॉपशिपिंग में आप प्रोडक्ट कहाँ से लेते हो, कैसे परचेस करोगे, कैसे प्रमोट करोगे, कैसे सेल आउट करोगे। मैं आने वाली क्लासेस में आपको मैं पूरा क्लियर समझाऊंगी। आज मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। तो गाइस, पहले तो हमने बात करी, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, पहले हमने बात करी ई कॉमर्स और ड्रॉपशिपिंग में क्या डिफरेंसेस है। ई कॉमर्स में आपका हाई इन्वेस्टमेंट लगता है। वेयर हाउस चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, स्टॉक चाहिए। फिर आपका जो खर्चा लगता है अलग से, यानी कि घर सजाने के लिए आपको घर में क्या चाहिए, बेड भी चाहिए, फिर चेयर भी चाहिए, सोफा भी चाहिए। उसी तरीके से वेयर हाउस में जो भी आपका लगता है, सब कुछ खर्चा, यानी कि हाई इन्वेस्टमेंट लगता है। तो वही ड्रॉप शिपिंग में लो इन्वेस्टमेंट में आप अपना ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकते हो। चलिए, ये तो बात होगी ड्रॉप शिपिंग। यस अकी जी, जो आपके सवाल है, मैं आने वाली क्लासेस में आपको मैं बताऊंगी। जिसके जो भी डाउट है, मैं सारे डाउट क्लियर करूंगी। किसी के डाउट में रहने नहीं दूंगी, जो सबके डाउट क्लियर करूंगी। पहले तो हमने बात करी ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग में क्या डिफरेंसेस होता है, ड्रॉप शिपिंग का क्या प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं डोमेन, जो हमारी वेबसाइट के लिए, जो हमारे स्टोर के लिए बहुत जरूरी है। डोमेन परचेज करना बहुत जरूरी है। एक चीज और क्लियर कर दूं कि ई कॉमर्स में जहाँ जीएसटी लगती है, जीएसटी जरूरी है, इंक्लूड है, बहुत जरूरी है। तो ड्रॉप शिपिंग में आपको जीएसटी नहीं चाहिए होता है। अब जीएसटी के बिना अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो। बात करते हैं डोमेन के बारे में। डोमेन क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन? डोमेन क्या होता है, किसी को पता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। यस, डॉट कॉम, इनसे, यस यस, ओके। अच्छा, आपको मतलब डोमेन के बारे में पता है? मतलब डोमेन कहाँ यूज होता है, कुछ आइडिया किस तरीके से काम करता है? एक ए के पास एक amazon टाइप स्टोर होता है। ओके, वेबसाइट में हमारा वेबसाइट का नाम जैसे कि डॉट कॉम, यस। काफी लोगों को डोमेन के बारे में पता है, वेरी गुड। आप लोगों को डोमेन के बारे में पता है। यस, गुड एवरीवन, आपको डोमेन के बारे में पता है। यस, डोमेन क्या है, हमारी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देती हूँ। जैसे मुझे किसी के घर जाना है, रिलेटिव के घर जाना है, या मुझे कोई चीज पार्सल करनी है, तो मुझे उस तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए। क्या चाहिए, मुझे एड्रेस चाहिए। अगर मेरे पास कोई एड्रेस नहीं होगा तो मैं किसी के घर तक नहीं पहुंच सकती। वैसे ही, अगर मुझे किसी के वेबसाइट पर जाना है, तो मुझे उसकी वेबसाइट पर जाने के लिए क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। एवरीवन, क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। तभी तो मैं उसकी वेबसाइट पर जा पाऊंगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपको अमेजोन पे जाना होता है, तो आप क्या लिखते हो, www.amazon.com। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, लिखते हो, फिर एक लिंक आता है फर्स्ट। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अमेजोन की क्या खुल जाती है, पूरी वेबसाइट। आप उस पर जाके शॉपिंग कर सकते हो। वैसे ही हमें अगर किसी की वेबसाइट पर जाना है, तो हमें क्या चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए। और वेबसाइट की एड्रेस को क्या कहते हैं, डोमेन।
ओके एवरीवन, क्या कहते हैं डोमेन। डोमेन में काफी सारे एक्सटेंशन भी होते हैं, लाइक .in, .com, काफी सारे एक्सटेंशन होते हैं, .com, .in, .shop। जिनका ऑनलाइन स्टोर है वो .shop भी ले सकता है। .com क्या होता है, ग्लोबल होता है। .in होता है, इंडिया में यूज होता है। तो .com, .in जो पीछे लगता है वो क्या होता है, एक्सटेंशन। जो आगे होता है उन्हें क्या कहते हैं, वेबसाइट का एड्रेस। समझ में आ गया आपको एनीवन कि डोमेन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। ओके, यस। यस, थैंक यू एवरीवन। आज हमने सीखा कि मतलब, आज मैंने आपको अब तक जो बताया वो है ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से काम करती है, ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस क्या है, और उसके अंदर डोमेन किस तरीके से काम करता है। डोमेन का होना बहुत जरूरी है। डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस है। अगर एड्रेस ही नहीं होगा तो हम किसी वेबसाइट पर जा नहीं सकते। ओके एवरीवन, आगे मैं आपको बताती हूँ। इसलिए गाइस, आप अपने स्टोर का नाम जो भी रखिए, बहुत ही जैसे कि बहुत ट्रेंडी होना चाहिए, बहुत ट्रेंडेबल होना चाहिए, और साथ ही यूनिक होना चाहिए। यानी कि यूनिक होगा तो आपका स्टोर का नाम लेने में लोगों को काफी अच्छा लगेगा। इसलिए मैं आपका होमवर्क, मैं आपको ये दे रही हूँ, आज की क्लास के लिए मैं होमवर्क आपको ये दे रही हूँ। आपको अपना डोमेन नेम और अपने स्टोर का नाम आपको सर्च करके लाना है, और कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टोर के नेम और डोमेन नेम भी। डोमेन नेम और आपके स्टोर का नाम बहुत ही यूनिक होना चाहिए, ट्रेंडी होना चाहिए। तो गाइज, ये था आज की क्लास में मैंने आपको बताया है डोमेन किस तरीके, मतलब ड्रॉपशिपिंग किस तरीके से काम करता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, डिफरेंसेस बताए। अब Q&A करते हैं, किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकता है। आज की क्लास में ओवरव्यू था। कल से मैं आपको प्रैक्टिकल आगे बात करेंगे, क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। आज के लिए यही था ओवरव्यू ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। आपका होमवर्क ये है कि आप अपने स्टोर का नाम और अपनी डोमेन नेम याद कर आएंगे, सोच कर आएंगे नाम, कि आप अपना डोमेन नेम क्या रख पाओगे, कैसा रखोगे, क्या नाम होना चाहिए, और अपने स्टोर का नाम भी आप क्या रखोगे। कोई ट्रेंडी लुक चूज करना ताकि बोलने में भी अच्छा लगे और सबको समझ में भी आए। तो ये है आपका होमवर्क। जिसने अपनी अटेंडेंस नहीं दी है, अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। नाम, फोन नंबर, मेल, जो आपको नंबर प्रोवाइड किए गए हैं 1 से लेकर 20 तक, उसके साथ। सबने अपने अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, कोई रह गया हो। जो मैंने आपको समझाया क्लियर हो गया आपका, कोई डाउट। कल की क्लासेस में इसके आगे चलेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर क्लियर, ओके। और राइट गाइस, सबका क्लियर है। आपको होमवर्क में दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अपने डोमेन का नाम और स्टोर का नाम सोच कर रहेंगे, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किसका नाम सबसे ज्यादा यूनिक है, ट्रेंडी है, और बोलने में काफी अच्छा लग रहा है। इसलिए अपना नाम सर्च करिएगा, सोचिएगा और लिख कर जरूर आइएगा। आज की क्लासेस में बस इतना ही ओवरव्यू था। कल से हम आगे नए टॉपिक पे, ड्रॉप शिपिंग से जुड़े नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट, टेक केयर। अपना डोमेन और वेबसाइट का नाम सोच के आएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग।